हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्या और आज है 1 जून 2020। नया महीना शुरू हो रहा है। तो आज के कुछ करंट अफेयर टॉपिक्स आइए एक एक करके देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, आइए कौन सा है। हमारा सबसे पहला टॉपिक है एंटीफा। एंटीफा है क्या? अमेरिका में एक ग्रुप है जिसको कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक आतंकवादी ग्रुप घोषित करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो वामपंथी होते हैं, एक्सट्रीम वामपंथी, यानी बहुत ही जबरदस्त जो वामपंथी होते हैं। वामपंथी आप समझते हैं, जो लेफ्टिस्ट होते हैं उनको वामपंथी कहा जाता है। जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट आप सुनते रहते हैं ना, जो क्या नाम है, साम्यवादी जो होते हैं, हिंदी में उसको साम्यवाद कहते हैं, जो सबके लिए समानता की बात करते हैं, जो कहते हैं कि सारा का सारा अधिकार केवल शासन के हाथ में होना चाहिए, किसी को जो है अपने व्यक्तिगत संपत्ति का या व्यक्तिगत व्यापार का अधिकार वगैरह नहीं होना चाहिए। इस चीज को आप पढ़ सकते हो अलग से, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, इन चीजों के बारे में आप अलग से देख सकते हो कि क्या होता है। अभी के लिए एंटीफा के लिए आप ये समझ लो कि ये फार लेफ्टिस्ट है, यानी बहुत जबरदस्त वाले क्या है, लेफ्टिस्ट यानी वामपंथी। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त वाले वामपंथी हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं इसका, एक मिनट आगे देखते हैं इसमें क्या है। अमेरिका जो है इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने जा रहा है और क्या पता अभी तक कर भी दिया हो। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम इसको घोषित करेंगे। इसमें हुआ क्या है, अभी ये लोग क्या हैं कि ये जो अश्वेत नागरिक हैं अमेरिका के, जिनको अश्वेत कहा जाता है, काले जो कहे जाते हैं, काले और गोरे की लड़ाई बहुत दिनों से चलती थी वहां पे, तो जो अश्वेत लोग हैं वो लोग इस ग्रुप में बहुत ज्यादा शामिल हैं। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा वहां पे जो 2 स्टेट हैं, टेक्सास और कैलिफोर्निया, वहां पे ये बहुत ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, और इनकी गतिविधियां कुछ ऐसी होती हैं, जगह जगह पे तोड़ फोड़ कर देना, जगह जगह पे कुछ कर देना। अभी ये बहुत ज्यादा उग्र क्यों हो गए, क्योंकि अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि एक बंदा था ब्लैक, जो अश्वेत बंदा था, उसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। अमेरिका का जो जॉर्ज फ्लॉयड था वो बंदा, क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। पुलिस वालों ने उसको हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उसको काबू करने के लिए एक पुलिस वाला उसकी गर्दन पे पैर रख के बैठ गया और दूसरा पुलिस वाला उसके हाथ को पकड़े रहा, और दोनों ने जबरदस्त तरीके से उसको इतना ज्यादा दबा दिया था। जो वीडियो आई है उसमें, अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो वीडियो दिखेंगी, तो इतना ज्यादा उसे दबा दिया था कि उसकी जो है सांस तक उससे नहीं लेते बन रहा था। जब वो सांस नहीं ले पा रहा था तो वो कह रहा था आई कांट ब्रीथ। और ये जो आई कांट ब्रीथ है, ये नीचे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, आई कांट ब्रीथ। ये उनका कोई ऐसा नहीं है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा, ये सिर्फ एक बात है, ये उनका स्लोगन है। ये कोई ऐसा नहीं कि मैं सांस नहीं ले पा रहा इसलिए बोल रहा हूं, ये इनका नारा है। अश्वेत लोगों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, उनको जब पकड़ा जाता है, उनको जबरदस्ती उनको मारा जाता है, तो उसके लिए उन्होंने एक नारा बना रखा है, आई कांट ब्रीथ। क्योंकि पुलिस वाले उनको हिरासत में लेते हैं, उनको दबा देते हैं, ऐसे करके गर्दन पे हाथ रखते हैं और दबा देते हैं। उनको सड़क पे दबा दिया या फिर उनको दीवार के सहारे दबा दिया, किसी भी तरह से करके उनको इस तरह से चोक कर देते हैं कि गर्दन उनकी दब जाती है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाते। बेसिकली यही तरीका होता है। अमेरिका और कनाडा वगैरह में अगर आप देखेंगे तो पुलिस इसी तरह से पकड़ती है। उसके हाथ में हथकड़ी होती है, सामने वाले बंदे को पकड़ करके उसको लिटा देते हैं जमीन पे, दोनों हाथ पीछे से बांध देते हैं और गर्दन पे ऐसे हाथ रख देते हैं ताकि वो पूरी तरह से मजबूर हो जाए, कहीं भाग दौड़ ना कर पाए। ये उनका तरीका होता है पकड़ने का। तो जब वो इस तरीके से पकड़ रहे थे तो कुछ ज्यादा ही उसको जो है परेशानी हो गई और उसकी जो है गर्दन जो है चोक हो गई, जो सांस की नली थी वो इतनी ज्यादा चोक हो गई कि उसकी जान निकल गई, वो मर गया। ठीक है, तो उसके बाद से इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना काफी ज्यादा शुरू कर दिया। जब प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा शुरू हुआ तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने उनको व्हाइट हाउस में ही एक बंकर में शरण दे दी गई। उनको व्हाइट हाउस में ही एक बंकर बनाया गया, उस व्हाइट हाउस के उस बंकर में ही उनको रखा गया जब तक कि मामला सही नहीं हो जाता, जब तक कि चीजें सुरक्षित नहीं हो जाती। और आज ही उनको वहां से निकाला गया है, कुछ देर पहले ही। तो ये जो समस्या हुई, इसके बाद से जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने और उनके मंत्रिपरिषद ने यह फैसला ले लिया कि अब जो है ये जो ग्रुप है एंटीफा, इसको हम आतंकवादी ग्रुप घोषित करेंगे। क्योंकि ये जगह जगह जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद हर जगह पे, पूरे देश में, पूरे अमेरिका में जगह जगह ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अगर आप इसकी वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको पता लगेगा कि कितनी बुरी स्थिति है। इस वजह से अब इनको ये आतंकवादी समूह घोषित करने जा रहे हैं। ठीक है, इनको आतंकवादी समूह घोषित करने के बाद भी इनका जो ट्विटर हैंडल है वो अभी भी खुला हुआ है। सबसे बड़ी समस्या ये है, तो वो खुला कैसे है, कहां से चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, पॉलिटिकली कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, क्या है, वो अभी नहीं पता है। वो आगे चल के खुलेगा कि आखिर में वो ट्विटर हैंडल क्यों खुला हुआ है, क्या कर रहा है। तो इसमें जानने लायक बस इतना ही है, लेकिन इसमें जानने लायक आपके लिए ये है
कि ये तो प्री के लिहाज से है, लेकिन आपके लिए जानने लायक इसमें इसलिए ज्यादा है क्योंकि रिटन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो भेदभाव होता है स्टेट के लेवल पे, जो भेदभाव होता है, क्या आपको लगता है कि वो सही होता है या फिर वो देश को किस प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका भेदभाव कर रहा है, ऐसा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होने लगता है और सरकार इसे रोक नहीं पाती और ऐसा महसूस होता है देश की जनता को, अश्वेत लोगों को, एक विशेष कम्युनिटी को ऐसा महसूस होने लगता है, या फिर वो जानबूझकर ऐसा महसूस करने लगते हैं, जो भी हो, हिडन एजेंडा हो, जैसा भी हो, तो इसका क्या प्रभाव किसी देश पर पड़ता है और सरकारों की इस समय क्या योजना होनी चाहिए, इस तरह की चीजों को लेकर के प्रश्न उठ सकते हैं। तो वहां पर आप इस चीज का इस घटना को आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। पता नहीं मेंशन की हिंदी क्यों नहीं याद आ रही, आई डोंट नो। वहां पे आप इस चीज को हिंदी में वहां पे आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं, वहां पे आप इसको बता सकते हैं कि ऐसा अमेरिका में भी हुआ था और इस वजह से वहां पे इस तरह की अराजकता फैल गई थी। ठीक है, और इसमें आप ये जो स्लोगन है आई कांट ब्रीथ, ये आप याद रखिएगा। ऐसा पूछा जा सकता है रिटन एग्जाम में तो नहीं, जो इंटरव्यू होते हैं या फिर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है कि आई कांट ब्रीथ इस स्लोगन का संबंध किससे था। इस स्लोगन का संबंध अमेरिका में होने वाले श्वेत अश्वेतों के बीच जो तनाव था उसको लेकर के ये स्लोगन बना था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हर्बल रोड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उत्तर प्रदेश वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आईएएस के एग्जाम में जो बैठते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में बन रही है, तो उत्तर प्रदेश वालों से ज्यादा ये यूपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो चीज उत्तर प्रदेश में हो रही है ना वो शायद ही उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछी जाए। यूपी पीसीएस का एक पैटर्न मैंने देखा है भाई, जो यूपी में हो रहा है उसको छोड़ के सब पूछा जा रहा है। दुनिया में क्या हो रहा है सब पूछ लेते हैं, यूपी का करंट अफेयर्स की जो मात्रा होती है, यूपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो दिन पर दिन, साल पर साल कम होते जा रहे हैं, मैंने देखा था। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जो पिछली साल छूट गया वो अगली साल आता है, ये भी पेपर में मैंने देखा है। पिछले साल अगर सेंसस पे क्वेश्चन ज्यादा आ गए थे तो इस बार सेंसस पे क्वेश्चन ही नहीं आए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी होती हैं कई बार, तो इसलिए आप हर चीज पे नजर रखिए। लेकिन हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर्बल रोड्स। तो हर्बल रोड्स उत्तर प्रदेश में बन रही हैं। हर्बल का मतलब आप समझ ही सकते हो, हर्ब्स यानी पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ऐसी वनस्पतियां जो दवा का काम करती हैं। हर्ब्स क्या होती हैं? ऐसी वनस्पतियां, ऐसे पेड़ पौधे जो कि दवा की तरह इस्तेमाल की जा सकती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हर्ब्स कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसी सड़कें बनेंगी जिसमें सड़कों के दोनों तरफ इस तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे जो हर्ब्स होते हैं, यानी कि दवाइयों की तरह भी इस्तेमाल होते हैं, और कम से कम 800 किलोमीटर तक की ऐसी सड़कें बनेंगी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इस तरीके के पेड़ जो है दोनों तरफ लगाए जाएंगे, जैसे पीपल हो गया, नीम हो गया, सहजन हो गया, और दूसरी भी जो गिलोय हो गई, इस तरह के जितने भी पौधे होते हैं जो कि वातावरण को स्वच्छ रखते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं, साथ ही वनस्पतियां, औषधीय वनस्पतियां होते हैं, उनको सड़क के दोनों तरफ लगाया जाएगा और करीब 800 किलोमीटर लंबी ऐसी सड़क बनाई जाएगी जहां पे दोनों तरफ इस तरह के हर्ब्स या इस तरह के औषधीय वनस्पतियां, औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि हर्बल रोड्स का प्लान कौन बना रहा है? उत्तर प्रदेश बना रहा है। कौन सा राज्य बना रहा है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश वालों से ही पूछा जा सकता है। ठीक है, एक है मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी हाँ ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया की जो सुमन गवानी है, इनका नाम याद रखिएगा, इंडिया की सुमन गवानी है, इनको ब्राजील की जो कार्ला मोंट्रियो डी कैस्ट्रो आर्जू, इनके साथ, हो सकता है मैंने इसको सही से प्रोनाउंस न किया हो क्योंकि ये ब्राजीलियन जो भी लैंग्वेज यूज करते होंगे उसमें लिखा है, सो मे बी प्रोनाउंसिएशन मेरा सही ना रहा हो, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। बट हाँ, ये याद रखने वाली चीज इसलिए है क्योंकि भारत की जो सुमन गवानी है वो, और जो ब्राजील की जिनका मैंने अभी नाम लिया, दोबारा नाम लेने की हिम्मत नहीं है, तो जिनका मैंने अभी नाम लिया आप देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, तो उनको दोनों को मिला करके एक प्राइज दिया गया है जिस प्राइज को कहते हैं मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड 2016 से शुरू किया था किसने? यूनाइटेड नेशंस ने शुरू किया था। और किस लिए शुरू किया था? कि जो लोग यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग को लेकर के, जो सब में पूरे विश्व में जो शांति के प्रयासों को लेकर के जो लोग अच्छे प्रयास करेंगे, जो मिलिट्री में जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके अधिकारी हैं, जो भी हैं, जो लोग इस तरह के काम करेंगे कि दुनिया में उनके पीस कीपिंग जो अभियान है, उनका जो पीस कीपिंग का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में किसी भी प्रकार से अपना सहयोग प्रदान करेंगे, तो उनको क्या किया जाएगा? ये अवार्ड दिया जाएगा। ये 2016 से ये अवार्ड शुरू हुआ है, और किसने शुरू किया है? यूनाइटेड नेशंस ने। इसको याद रखिएगा,
बहुत ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, बट सिंस इसमें हमारे यहाँ एक लेडी इन्वॉल्व है और जो विमेन एम्पावरमेंट है वो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और विमेन का जो कंट्रीब्यूशन है उसको लेकर के जो है हमेशा इस तरह की बातें होती हैं कि हाँ उन्हें बहुत ज्यादा से ज्यादा उन्हें आगे किया जाए उनके कंट्रीब्यूशन को, और करना भी चाहिए क्योंकि उनमें भी मर्दों से कम क्षमता नहीं होती, वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं। इसलिए जो विमेन एम्पावरमेंट या विमेन से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो सब के सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है और इसी बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और इसमें सुमन गवानी के साथ साथ आप ये दूसरा नाम भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इंडियन है तो इंडियन का नाम याद रखें और आप ये सोचें कि चलो ऐसा ही पूछा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यही पूछ लिया जाएगा। नहीं, ये धोखेबाजी बहुत साल से हो रही है। जब से यूट्यूब और ये सब चीजें शुरू हुई हैं, लोगों के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा आ गई है, उसके बाद से छुपी हुई चीजें पूछना, छुपे हुए हिडन फैक्ट्स पूछना, ये सब काम आयोग, जितने भी परीक्षा आयोग है, इन्होंने शुरू कर दिया है और बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें पूछ रहे होते हैं। अभी पिछले साल ये क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में कि इस साल किसको नोबेल पुरस्कार मिला अर्थशास्त्र में। ठीक है, उनको मिला है, उनका नाम लिख दिया कि इस साल नोबेल पुरस्कार इनको मिला है, बताइए पिछले साल किसको मिला था। एक और क्वेश्चन पूछा कि ये पहली भारतीय महिला है, नहीं ये दूसरी भारतीय महिला है। ठीक है, पहली भारतीय महिला है जो अर्थशास्त्री बनी या दूसरी भारतीय महिला है जो अर्थशास्त्री बनी, पहली वाली अगर कोई थी तो उनका नाम क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। आदमी याद रखता है करंट को, ये चले जाते हैं पीछे भी कई बार। तो किसी भी चीज से जुड़ी हुई जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, अगर कोई भी चीज ऐसी आए कि हाँ लेडी का नाम आ रहा है, तो लेडी के साथ जुड़े हुए दूसरे फैक्ट्स भी देखो कि क्या दुनिया में कहीं और भी किसी लेडी को मिला है, क्या वो यूनिक है या फिर बहुत सी लेडीज को मिल चुका है। अगर बहुत सी लेडीज को मिल चुका है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी एक लेडी को ही या दो तीन गिनी चुनी लेडीज को ही दुनिया में मिला है तो आप उन तीनों लेडीज के नाम याद रखिए। जो भी विचित्र सी चीजें हों, जो भी जुड़े हुए फैक्ट्स हों, उनको हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक थे, इसके अलावा मेरे ख्याल से और कुछ है नहीं। थैंक यू है बस। तो ये 3 टॉपिक थे, इनको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और कल मैं कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।